हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और दुनिया के अंदर सिर्फ 0.01% लोग हैं जो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए, जब जाके वो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि बेसिकली जो ये चीजें होती है ना, इनके बारे में पता नहीं होता है। और जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो पहले दूसरे सवाल के अंदर ही जब ढंग का सवाल आ जाता है तो आप लोग अटक जाते हो और वहीं पे फिर आप लोग अपनी हिम्मत को खो जाते हो और बोलते हो कि सर इसमें तो हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है। वहीं आप लोगों का दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स ना आए, उन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं। अगर आप लोगों ने इन चीजों को भी अप्लाई कर दिया ना यार, तो सिलेक्शन के अंदर आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरी बात ये 1% भी सही लगे ना यार, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाइएगा आप, जिससे सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता लगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है कि सर पेपर हमारा सीयूटी 2023 के अंदर लगने वाला है। और जब पेपर आएगा तो उसके अंदर हमारे सवाल, लाइक अगर मैं बोलूं 50 में से हम लोगों को 40 सवाल करने, राइट है, ये चीज तो सबको पता है। लेकिन सर जो 40 सवाल हैं उसके लिए फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, इसमें 60 मिनट देने वाले हैं। और उसके अलावा जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 45 मिनट आप लोगों को मिलने वाली है। तो मैं जनरली जो ये इसमें पूरी बात करूंगा वो 45 मिनट के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जब पेपर आप लोगों के सामने आता है, तो आप लोग जब पेपर देखते हो कि सर ऑनलाइन, और या फिर आप लोग अगर ऑफलाइन में भी कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसके अंदर भी आप लोग इसको अप्लाई करके देख सकते हो और वहां पे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर जब भी आप लोगों के सामने पेपर आ जाए तो आप लोगों को कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जनरली बच्चे क्या करते हैं सर, एक से शुरू करने लग जाते हैं और सबको करते हुए आगे आते हैं। या कोई बच्चा क्या होता है, स्मार्ट होता है, वो पीछे से स्टार्ट कर देता है और उनको सॉल्व करने लग जाता है। आप लोगों को कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। आप लोगों को जो पेपर को अटेम्प्ट करना है ना, वो 3 स्टेजेस में करना है। अब ये 3 स्टेज कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1 है, इसको जो 45 मिनट है इसको डिवाइड कर दो 10 मिनट्स, 25 मिनट्स और 10 मिनट्स में। ऐसा मैंने क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन मैंने इसलिए बोला बेटा, क्योंकि ये 45 मिनट के स्टैंडर्ड पे मैंने बताया हो और बीच में सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों को रखना है। बीच में क्या करना है, सबसे ज्यादा टाइम रखना है। अब मैंने ये क्यों बोला, आप लोगों के सामने पेपर आया, ये इनिशियल जो 10 मिनट है, इन 10 मिनट को आप लोगों को यूज करना है। सर पेपर सामने क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस को क्या करना है, देखना है। और अगर आता है तो फटाफट से अटेम्प्ट करना, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना है। आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये 10 मिनट आप लोगों को क्यों यूटिलाइज करनी है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि रिसर्च ये कहती है कि जो एग्जामिनर आप लोगों का होता है ना, वो इनिशियली में स्टार्टिंग के और जो एंडिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं उनको डिफिकल्ट डालता ही डालता है। वो खुद चाहता है कि आप लोग गलती करो और आप लोगों का मोरल डाउन हो और आप लोग परेशानियों में आ जाए। तो जनरली वो इस अप्रोच को क्या करता है, यहां पे लगाता है, जिससे आप लोग क्या करो, इन्हीं सवालों के अंदर फंस जाओ। और फंसने की वजह से जो सवाल आपको आते हैं, एंड में जो सवाल दिए गए हैं उनको आप लोग आराम से कर सकते हो, उन सवालों को भी क्या है आप लोग छोड़ के आ जाते हो। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है और एंड तक पहुंच जाना है। इससे एक चीज हो जाएगी कि सर हम लोग एंड तक सवालों पे पहुंच गए हैं और सारे सवालों को हमने देख लिया है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही सही हो जाते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। सेकंड चीज आप लोगों के सामने है सर 25 मिनट्स। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि ये बीच वाला जो टाइम होता है ना, इसके अंदर हम लोगों को टाइम रखना है सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि सर वो सवाल जिनको हम लोग कर सकते हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको हम लोग इस 25 मिनट्स के अंदर रखते हैं। यानी कि सर क्या हुआ, पहले में कौन सा कि सर जो मुझे एक लाइन के अंदर आते हैं उन सभी सवालों को मैं कर लूंगा। यहां पे इस इनिशियली 10 मिनट का काम है सर, उस पेपर के अंदर जो जो आते हैं उनको करते जाओ करते जाओ करते जाओ या फिर छोड़ते जाओ बस। सेकंड में सर 25 मिनट्स हम लोग उनको देंगे जो सवाल मुझे आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, उनको 25 मिनट दे दिया। लास्ट के 10 मिनट किस लिए सर, सर यहां तक तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन 10 मिनट लास्ट के इसलिए छोड़े हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते लेकिन हम लोग उसके लिए टाइम रखेंगे। भैया क्या करें, करना तो है पेपर में, तो उन सवालों को हम लोग सोच सके, उनके लिए टाइम दे पाए,
इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये लास्ट 10 मिनट रखेंगे, यानी कि सर ये 3 सीक्वेंस हुए कि जो आते हैं सवाल उनको इनिशियल 10 मिनट में, जो नहीं आते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको 25 मिनट्स में, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है, और जो मुझे आते हैं उनको हमने 25 मिनट्स में रख दिया, और लास्ट के 10 मिनट में आप लोगों को क्या करना है सर, उन सवालों को रखना है जो मुझे नहीं आते। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नली जो होता है ना, रिसर्च ये कहती है एग्जामिनर क्या करता है बेटा, इनिशियली और जो एंड के जो सवाल होते हैं उनको डिफिकल्टी ही डालता है। और आगे देखिए, आगे बात आती है, थर्ड जो होता है वो होता है बेटा एलिमिनेशन करने की टेक्निक। एलिमिनेशन करने की टेक्निक कैसे, आप लोगों को मैंने कई बार सवालों के अंदर बोला होगा कि सर एलिमिनेशन करना है, यानी कि जो आप लोगों की ऑफसेट वैल्यूज होती है ना, कोई सवाल आपको पता है कि सर इसकी पावर इतना आने, ऑफसेट मतलब अलग ही कुछ पावर आ रही है, तो उनको आप लोग हटा दो, या कुछ अलग ही तरीके का कुछ बोल रहा है उनको हटा दो। और रिसर्च ये कहती है कि 95% सवालों के अंदर जो आंसर होता है, 95% में बोल रहा हूं, आंसर जो होता है, अगर किसी भी सवाल के अंदर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो 95% वो हमारा क्या होता है, सही होता है। इसके बाद में फोर्थ हमारा क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। अब ये मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि सर आप लोगों को पता है ना कि आसपास के आंसर्स, रिसर्च ये कहती है मोर देन, जब ये रिसर्च की गई बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ये रिसर्च की गई बेटा, उसके अंदर पाया गया कि जब भी एग्जामिनर आप लोगों के सामने ऑप्शंस बनाता है ना ABCD, उसमें जो सबसे कम चांसेस होते हैं ना बेटा, वो आने के होते हैं ए के बहुत कम, यानी कि लीस्ट होता है इसके आने के चांसेस, उससे कम होते हैं डी के। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप लोग ऑप्शंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे ना तो आप लोगों का आंसर आता है, और जनरली वो कौन सा आता है, ए आप लोगों का आंसर आता है। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सर ए और डी आप लोगों का क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि सर 95% केसेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तुक्का भी लगाओ तो तुक्का की केस जो आजकल ये बहुत सारी वीडियो चलती है ना, तुक्का तुक्का तुक्का, तो जर्नली तुक्के लगाने में क्या होता है, बी और सी आप लोगों के क्या होते हैं, आंसर आने की चांसेस होती है, और उसमें भी क्या करिएगा, बी को आप लोग टिक मार के कर जाइएगा। अगर आप लोगों को दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन आता है, होता है ना मोस्ट प्रोबेबली, मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप लोगों को 2-3 सवाल आते हैं लेकिन सर मैं वहां पे फंस रहा हूं, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करोगे, इसको ऑप्शंस एलिमिनेशन को आप लोग क्या करोगे, यूज करोगे, ऑप्शंस के साथ खेलोगे। इसके बाद में आता है रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज। ऐसा क्यों, रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज का मतलब है कि बेटा कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप लोग माइंडली सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए आप लोगों को कुछ डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे पाई की आ गई, अंडर रूट की 10 तक एटलीस्ट वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को कम से कम दिमाग में रखनी है। लास्ट है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि सर एक चीज आप याद रखिएगा, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मुझे सारे थ्योरी क्लियर है लेकिन मेरे से सवाल नहीं बनते, तो उसके पीछे का रीजन यही होता है बेटा कि वो जो सवाल बनाते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं है। और याद रखिएगा एग्जाम के अंदर आप उन्हीं सवालों को कर सकते हो, नए सवालों को आप बिल्कुल छू भी नहीं सकते, उन्हीं सवालों को कर सकते हो जो सवाल आपने कम से कम एक बार उससे रिलेटेड सवाल एक बार एग्जाम के अंदर, यानी कि जो आप लोगों ने टेस्ट दिए उसके अंदर कर रखा है। तो इसलिए क्या करना है, स्मार्ट स्टडी बनानी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। साथ ही आप लोगों को क्या करना है, ये बड़े बड़े नोट्स नहीं लिखने हैं मेरे भाई, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, उसके थ्रू चीजों को करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, तब जाके आप लोगों के एमसीक्यूज में बहुत आसानी से चले जाएंगे। और इस बात से अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोगों की इसी तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए अड्डा 24/7 की टीम आप लोगों के साथ है, और हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच। तो मेरे भाई अगर मेरी बात मानते हो तो प्रतिज्ञा बैच के अंदर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 दिन का बैच है ये आप लोगों की तकदीर और लाइफ दोनों बदलने वाला है, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारा रिवीजन कराएंगे, ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसके अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी कराएंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, यानी कि जो भी चीजें आप लोगों के सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम लोग यहां पे आप लोगों को कराने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, और कोड जो लगाना है वो Y485 लगाना है, ये याद रखिएगा, कोड लगाइए जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए, Y485। अगर मेरी बात से ये जो चीजें बताई है एग्री कर रहे हो ना मेरे भाई, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि जी सर आपने सही बोला, इनको हम लोग अब यूज करेंगे, राइट मेरे भाई। और कैसे एनरोल करना है, एनरोल करना भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, यहां पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे जाना है, और सीयूईटी के अंदर अगर आप लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो। अगर इंग्लिश जीटी आप लोग लेना चाहते हो तो यहाँ पे बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग साइंस का चाहते हो तो साइंस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए ये रहा प्रतिज्ञा बैच।
इस प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों को जाना है, यहां पे सब कुछ चीजें मिल रही हैं जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है मेरे भाई। चाहे मॉक टेस्ट, ई बुक, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट हुए और प्रैक्टिस सेशंस हुए, डीपीपीज हुए, शॉर्ट नोट्स हुए, सब कुछ जो रिक्वायर्ड है आपकी सिलेक्शन के लिए। यहां पे कूपन कोड लगाना है, वो क्या है बेटा, वो है Y485। याद रखिएगा इस कूपन कोड को, जो है Y485। ये कूपन कोड आप लोगों को जरूर से जरूर लगाना है, जिससे मेरे भाई मेरे किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो और वो इजीली चीजों को अच्छे से कर पाए। कौन सा कोड है? Y485 है। जैसे ही Y485 लगाओगे तो ये आप लोगों का प्रतिज्ञा बैच, जिसके अंदर इंग्लिश जीटी प्लस आप लोगों के सारे डोमेन्स मिल जाएंगे Y485 में 2879 रुपए के। तो जाइए एनरोल करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y485। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम लोग तो इंग्लिश जीटी लेना चाहते हैं सिर्फ, तो इंग्लिश जीटी के लिए भी जा सकते हो मेरे भाई। इंग्लिश जीटी भी आप लोगों को देखो, ये रहा, यहां पे जाओगे, सिर्फ इंग्लिश जीटी पढ़ना चाहते हो तो देखो ये रहा आप लोगों के सामने, यहां पे प्रतिज्ञा बैच है इंग्लिश जीटी का। तो भाई जाइए, जैसे इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे क्या है, जनरल टेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, अगर बुक के साथ जाना है तो ये वाला ले लीजिए, बिना बुक के जाना है तो ये ले लीजिए। इस पे क्लिक करोगे, सिर्फ इंग्लिश जीटी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। कूपन कोड क्या लगाना है, वापस से कूपन कोड आप लोगों को लगाना है Y485। ये Y485 जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये 2000 रुपए का आप लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे भाई मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जाइएगा और उन बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा जो प्रतिज्ञा के अंदर, जिसके अंदर सारी चीज अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2000 में आप लोग इंग्लिश जीटी लोगे, इससे बढ़िया सारे डोमेन्स को पढ़ लोगे। लेकिन कूपन कोड याद रखेगा क्या है, Y485 है कूपन कोड, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, सच्ची सच्ची में। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।